बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के हवाले से कुछ डिस्कशन करेंगे। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान बार कौंसिल ने अपनी तजावीज़ात हुकूमत को भिजवा दी हैं। अब ये जो तजावीज़ भेजी गई हैं पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से, उनकी कुछ डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, अपने मेहमानों की जानिब बढ़ेंगे और उनसे सबसे पहला जो हमारा सवाल होगा वो ये कंपैरिजन होगा कि हुकूमती तजावीज़ और जो पाकिस्तान बार कौंसिल ने अपनी तजावीज़ भेजी हैं हुकूमत को, उनमें क्या फ़र्क है, क्या बेहतर है, क्या नहीं, उसको डिस्कस करेंगे। आप जो पाकिस्तान बार कौंसिल ने अपनी तजावीज़ भेजी हैं, जो सजेशंस भेजी हैं हुकूमत को, थोड़ा सा उनके हवाले से मैं डिटेल शेयर करना चाहूँगी। आइनी तरमीम के मामले पर तजावीज़ में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए तीन सीनियर जजेस के नामों पर गौर करने, वफाकी आइनी अदालत के सरबराह का तकर्रुर 3 साल, रिटायरमेंट की उम्र 68 साल करने समेत पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले रुकने पार्लियामेंट की नाअहली की मुद्दत 5 साल करना शामिल है। पाकिस्तान बार कौंसिल की तजावीज़ में भी कहा गया है कि आर्टिकल 63A में लिखा जाए कि वोट शुमार भी होगा। पार्टी हिदायत के बरखिलाफ वोट डालने वाले रुकन की नाअहली 5 साल की जाएगी। इसके साथ साथ कुछ जो JUI के हवाले से बात हो रही थी, मौलाना फजलुर रहमान, एक मौक़िफ़ हमारे सामने ये आया था कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत की जानिब से जो उनसे रिक्वेस्ट की जाती है, उनको कन्विंस करने की कोशिशें की जा रही थी, वो मान गए हैं और हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब ने इसको मुस्तरद कर दिया है। JUI के सीनियर रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि उनकी जमात ने आइनी तरमीम से मुतालिक हुकूमती मुसविदा मुस्तरद कर दिया है। मज़ीद कहा कि किसी शख्स को आउट करने या इन करने से मुतालिक तरमीम लाना गैर मुनासिब है। अगर PTM का मुल्क से अलहदगी का एजेंडा नहीं तो मैं उनसे मुआफ़ी तलब करता हूँ। इस पर मबनी हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सीनियर एनालिस्ट फ़रूख नवाज़ भट्टी साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सर खुशामदीद कहना चाहेंगे। लॉ एक्सपर्ट जुल्फ़िकार अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको भी खुशामदीद कहेंगे। सीनियर एनालिस्ट मसूद रज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको भी खुशामदीद कहना चाहेंगे। जुल्फ़िकार साहब, सर सबसे पहले जो मैंने पहले कहा था कि हम पहला सवाल अपने मेहमानों की जानिब ये रखेंगे कि जो पाकिस्तान बार कौंसिल ने तजावीज़ दी हैं और जो हुकूमती तजावीज़ हैं, इनका कंपैरिजन भी सर हमें बता दीजिए और ये बता दीजिए क्या वो बेहतर हैं जो पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से सजेशंस आई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है कि अमेंडमेंट्स तो जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट गवर्नमेंट की और उसके बाद बार कौंसिल ने तो भेजी हैं, कुछ पे तो इत्तेफाक है। जिस तरीके से 63 के हवाले से है कि उसमें डिस्क्वालिफिकेशन की जो लिमिट है वो 5 इयर्स के हवाले से, ये ऑलमोस्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी और पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से भी है। जुल्फ़िकार साहब, हम आपको सुन नहीं पा रहे सर, वापस आते हैं आपकी जानिब। मसूद आपसे कंटिन्यू करना चाहूँगी। जुल्फ़िकार साहब की आवाज़ हम तक नहीं पहुँच रही। आपकी नज़र में बार कौंसिल की तजावीज़ और हुकूमती तजावीज़, इन दोनों में से ज़्यादा मौसर कौन सी हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। इससे पहले कि मैं बात करूं, मैं चाहूंगा कि वकील साहब आपके साथ बैठे हुए, अगर वो इस पर कुछ इजहार राय कर दें, क्योंकि मैं लॉ एक्सपर्ट नहीं हूं। सर हमने और उनसे स्टार्ट किया था इसीलिए प्रोग्राम, लेकिन हम उनकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। ठीक है जी। जुल्फ़िकार अच्छा, साहब मुझे अभी चेक कर लेते हैं, उनकी आवाज़ चेक कर लेते हैं माजरत के साथ। जुल्फ़िकार साहब हम आपकी जानिब वापस आएंगे। सर आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। जी आपको आवाज में थोड़ा सा फर्क आ रहा है मेरे जी ख्याल में। आप सर अब आ रही है, कंटिन्यू कर लीजिए आप, क्योंकि मसूद की भी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से तज्जिया दे सकते हैं, तो सर आप फरमा दीजिए। जिस तरीके से आपने बताया, एक तो ये है कि चूंकि कामरान रज़ा साहब ही इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, तो एक तो वो पाकिस्तान बार कौंसिल के भी मेंबर हैं और उसके अलावा वो चूंकि सेनेट में भी हैं, सर इस वो हमारे लिहाज से साथ वो नहीं है, हमने उनका बयान ज़रूर मेंशन किया है सर, माजरत के साथ। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है। तो इसमें ये है कि कुछ तजावीज़ तो ऐसी हैं कि जिसमें पाकिस्तान बार कौंसिल है और जो हुकूमत की तरफ से जो तजावीज़ आई हैं उसमें कुछ हद तक तो इत्तफाक है। जिस तरीके से ये 63A के हवाले से, डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से एक टाइम लिमिट जो है तय किया गया है, उस हवाले से है
क्या है कि इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो उसमें मेरी एक अपनी जाती राय भी है, तो वो ये उसकी है कि एक तो पहले से ये उसमें ये था कि जो चीफ जस्टिस की जो फर्स्ट जस्टिस होगा आईनी अदालत का, उसकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो प्राइम मिनिस्टर कंसल्टेशन से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करेगा। ठीक है। तो इससे अब तो ये किया गया है कि वो एक कमेटी बनेगी और उसमें 2 ट्रेजरी बेंच के मेंबर्स होंगे और 2 अपोजिशन से होंगे। एक पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा होगा और उसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान होगा और उसके अलावा फेडरल लॉ मिनिस्टर होगा। तो उसमें भी देखा तो जाए तो वो भी हुकूमत जो वक्त की हुकूमत होगी तो वो मेजॉरिटी तो उसी की होगी। तो इसमें भी मैं नहीं समझता कि वो शफाफियत आ सकती है या इंसाफ के तकाजे पूरे किए जा सकते हैं। सर, आपसे जानने का यही मकसद था। आपने कहा कि आपको नहीं लगता कि शफाफियत बरकरार रह सकेगी, जो कि मकसद, जिस मकसदियत या फिर जिस पर्पस के तहत ये तरमीम की जा रही है। मसूद, आपकी जानिब आएंगे। JUIFA का मामला जो अभी तक कंफ्यूजन का शिकार ही है कि एक जानिब हमें ये लग रहा था कि जो बयानात आ रहे हैं कि मौलाना कन्विंस हो गए हैं, लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब का जो बयान मैंने मेंशन किया जिसमें वो कह रहे हैं कि हुकूमती आईनी तरमीम का जो मुसव्विदा है हम मुस्तरद करते हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल इसी तरह से कि मौलाना साहब इस पर कन्विंस हैं भी और कन्विंस नहीं भी हैं, क्योंकि मौलाना साहब अपना एक मुसव्विदा तैयार कर रही हैं और वो मुसव्विदा आप देखना होगा कि हुकूमती मुसव्विदे से कितना मुख्तलिफ है। इस बात पर तो वो तैयार है कि आईनी तरमीम होनी चाहिए, लेकिन उसमें क्या कुछ होना चाहिए वो उनके अपने मुसव्विदे में होगा। तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि मौलाना साहब मान भी गए हैं और मौलाना साहब माने भी नहीं है। तो ये काफी अरसे से ये सिचुएशन चल रही है। मुझे नहीं लगता कि मौलाना साहब जो है वो पब्लिक सेंटिमेंट के खिलाफ जाएंगे, क्योंकि मौलाना साहब जब पब्लिक सेंटिमेंट के खिलाफ गए तो उनको बड़ा नुकसान हुआ इलेक्शन में और इसका उन्होंने बरमरा इजहार भी किया। फिर उन्होंने इसका भी इजहार किया कि भाई सबको तो कुछ ना कुछ मिल गया, हमें कुछ भी नहीं मिला। तो उनको दोनों तरफ से कुछ भी नहीं मिला, लिहाजा वो उसके पर नाराज भी हैं, उनको मनाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आगे अगर उन्होंने एक पब्लिक पॉलिटिक्स करनी है तो पब्लिक सेंटिमेंट के साथ होना पड़ेगा। और अगर आप पब्लिक में जाके देखें तो इस आईनी तरमीम को लेकर बड़े शकूक शुबात मौजूद हैं। और बिल्कुल अब जैसे जुल्फिकार साहब फरमा रहे थे कि शफाफियत, तो इसमें पहली बात तो ये कि हुकूमत की नीयत में ही लोगों को इस पर एतबार नहीं है। दूसरी बात ये कि जब ये आईनी तरमीम हो भी जाएगी, और ये एक आईनी तरमीम नहीं है, ये तकरीबन 20% आपकी आईन की शक्ल को बदल देगा। ठीक हो गया मसूद, कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, इसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मसूद, आपसे कंटिन्यू करना चाहूँगी। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी कि एक जानिब हम JUIFA के सीनियर रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब के बयान को मद्देनज़र रखते हुए बात कर रहे थे कि वो ये कह रहे हैं कि हमने हुकूमती आईनी तरमीम का मुसव्विदा मुस्तरद कर दिया है। दूसरी जानिब आपका ये मानना है कि मौलाना तरमीम करना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी तजावीज़ सामने रखना चाहते हैं, या इन शॉर्ट हम यूँ कहें कि वो अपना तैयार करदा ड्राफ्ट पेश करना चाहते हैं। अब अगर मौलाना का ड्राफ्ट भी आ जाता है, पाकिस्तान बार काउंसिल का ड्राफ्ट भी हमारे सामने, और हुकूमत की जानिब से जो ड्राफ्ट तैयार किया गया वो भी हमारे सामने है, इन तीनों में से सबसे बेहतर कौन सा होगा और किस पर तीनों कन्विंस होंगे, ये फैसला कौन करेगा? साथ ही साथ एक ब्रेकिंग भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो अब से कुछ देर पहले हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि PTI वफ़द भी अब मौलाना से मुलाकात के लिए पहुँच गया है। तो क्या वो कामयाब हो पाएंगे मौलाना को कन्विंस करने में? देखिए, ये मैं नहीं जानता कि किसका मुसव्विदा अच्छा होगा और कौन किसको कन्विंस कर पाएगा। इस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं है और हुकूमत की पूरी एड़ी चोटी का उसने जोर लगाया है कि उसे हर सूरत में ये आईनी तरमीम करनी ही करनी है। तो ये आईनी तरमीम करनी क्यों है और इस पर मुखालफत है क्यों, असल मुद्दा तो ये है। मुसव्विदे दसियों आ जाएंगे, तजावीज़ दसियों आ जाएंगी, लेकिन हुकूमत इससे हासिल क्या करना चाहती है, असल मामला तो ये है। अगर असल मामला ये है कि उन्होंने यानी मौजूदा हुकूमत ने अपने इक़्तिदार को दवाम देना है, वो फैसले जो माजी में हो चुके, जो आइन को के तोड़ने के मुतरादिफ हैं, जो आइन के खिलाफ हैं, अगर उनको उन्होंने प्रोटेक्ट करना है और इसलिए उन्हें कोई आइनी तरमीम की ज़रूरत है और इसलिए ये आइनी तरमीम की जा रही है कि मुखालफिन को मज़ीद दबाया जा सके, तो फिर ये आइनी तरमीम
कि एक पॉलिटिकल फायदे के लिए है, आवाम के वसीतर मुफाद में नहीं है। तो हुकूमत पहले तो इस पर एतमाद में लेना, ये इस पे जो कि इतनी जल्दी क्या है, इतनी अर्जेंसी क्या है। पिछली दफा आपको याद है कि पूरी रात सेनेटर्स और पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो बैठे रहे कि अब आईनी तरमीम होगी और तब आईनी तरमीम होगी, और किसी को नहीं पता था कि आईनी तरमीम है क्या। तो ये बड़ा एक शेकी सा मामला है, इसमें कई शुबहात मौजूद हैं, उनको हुकूमत दूर करे। फिर दूसरी बात ये कि इस हुकूमत का ये मैंडेट नहीं था, जितनी जोर से ये इनको आईनी तरमीम आई हुई है, ये मैंडेट नहीं था इनका मैंडेट तो ये था कि इकोनॉमी को ठीक करना है, मुल्क के हालात ठीक करने हैं, अगर था। और फिर इनके मैंडेट के हवाले से अगर था मैंडेट, मैंने ये भी कहा ना, अगर वो बयानिए तो आ रहे थे। इलेक्शन के बाद की सूरत हाल देखें तो हमने मौशी तब्दीली लानी है, मौशी बेहतरी के लिए सियासी बहरान ख़त्म होना चाहिए, सियासी हलचल ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक को छेड़ के तो सियासी हलचल ज़्यादा नज़र आ रही है हमें। जी, वो ये चाह ये रहे कि जो भी अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए मिटा दो, तो वो ये चाह रहे हैं कि सारे नक्शे कोहन मिटा दें, जहां जहां भी उनको अनइवन कुछ नजर आता है उसको खत्म कर दिया जाए। तो अगर आईनी तरमीम का ये मकसद है तो ये ना किसी तरीके से मुल्क के मुफाद में, ना कौम के मुफाद में, ये सिर्फ मौजूदा हुकूमत के मुफाद में तो हो सकता है। ठीक हो गया, आपका ओपिनियन आ गया। हम इसको जरा भट्टी साहब से भी डिस्कस कर लें अगर आपकी इजाजत हो तो। भट्टी साहब, सर अभी बड़ी अच्छी बात मसूद ने की है कि पहले हम इस चीज़ पे तो देख लें कि इसका मकसद क्या है, आईनी तरमीम हुकूमत क्यों करना चाहती है, आवामी मफाद के लिए, हुकूमती मफाद के लिए, मुल्की मफाद के लिए। सर आपकी नज़र में इसका मकसद क्या है, पहले ये बता दें। देखें, जब LFO लेकर आए थे परवेज़ मुशर्रफ की जो टेक ओवर था उसके बाद, तो उसका मकसद क्या था और कौन लोग थे जो LFO के तहत जिन्होंने जो है वो ओथ लिए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही ओथ लिए गए। तो फिर आपने देखा कि वो एक लंबे अरसे तक जो है वो परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत और फिर उनकी मर्ज़ी की हुकूमत का तसलसल जो है वो चलता रहा। अब सवाल ये है कि इस पर जो है वो मैंने कहा ना कि जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं आप उसमें सिर्फ जो है वो क्यों कहते हैं कि जी पाकिस्तान बार कौंसल है, बार कौंसल्स हैं और उसके बाद जनाब ये डिसाइड कर लेंगे। भाई उसमें आप कोई डायलॉग करें, कोई तो उस पर डिबेट करें, कुछ 5-6 माह तक जो है वो डिबेट होनी चाहिए। लेकिन लग यूँ रहा है कि इस आईनी तरमीम की आड़ के अंदर जो है ना वो बहुत सारे ऐसे जो चीज़ें हैं जिनको वो पास करवाना चाहते हैं और उसमें फिर जो आइन का हुलिया है वो बिगड़ जाएगा। 1973 के आइन का हुलिया को अगर बिगाड़ना चाहता है, 1973 के आइन को जो है वो अपनी मर्जी से मोम की तरह जो है, जिस तरह ज़ियाउल हक ने कहा था कि ये कौन से कागज़ का टुकड़ा है, हम यूं करेंगे तो ये तो मतलब मोम की तरह जो ऐसे हो जाता है। अगर ये मोम की तरह जो है ये करना चाह रहे हैं और कोई और नहीं, बेनज़ीर भुट्टो का बेटा जुल्फ़कार अली भुट्टो का जो है जो जानशीन और अपने आप को वारिस कहता है, बिलावल इतनी जल्दी में है कि बिलावल एक पार्लिमानी लीडर की बजाय जो है वो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है जो एक ताकत की ज़ुबान होती है। तो बात यह है कि डायलॉग जो है वो करने में हर्ज क्या। जहाँ तक मौलाना की अभी आपने बात की कि मौलाना जो है वो मिलने के लिए जो है वो उनसे वफद जो है वो PTI से मिल रहा है। मौलाना बड़ा ज़ीरक आदमी है, मौलाना तमाम चीज़ों को देख रहा है। देख, मौलाना को इस बात का बहुत अच्छी तरह अदराक है कि जो ही ये तरमीम पास होगी तो मेरी अहमियत तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मौलाना के वोटों की अहमियत उस वक्त तक है जब तक जो है वो 63A के मामले में ये मामलात को जो है वो एक मंडी जो है। अब जिस तरफ आप बात करें ना उससे फिर मौलाना का स्टांस चेंज होता नजर आ रहा है। मौलाना कन्विंस हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, आपकी नज़र में आपको लगता है कि वो जो है, क्योंकि कामरान मुर्तज़ा साहब ये कह रहे हैं कि 1-2 रोज़ में इसका फैसला हो जाएगा, मौलाना अपना ड्राफ्ट भी पेश करेंगे, यानी कि ये चीज़ तो क्लियर है कि वो आईनी तरमीम चाहते हैं लेकिन अपनी तजावीज़ पे। देखिए, मौलाना जो है वो अपना खेल चाहते हैं, मौलाना बड़े ज़हीन है। मौलाना ने को पता है कि उन्होंने जो है वो KP के अंदर, सियासत के अंदर जिंदा रहना है और मौलाना को अब वहां पे जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि वो PTI के साथ वो नेचुरल अलाई बनते हैं। इस वक्त जो है उन्हें अंदाजा है कि अगर एक दफा और इसी तरह मैं जो है वो KP से फारग हुआ तो मैं फिर कहानी मेरी जो है वो बिल्कुल फारग है। लिहाजा मौलाना जो है वो इस हद तक ज़ीरक सियासतदान है कि उनके जो वालिद थे मरहूम मुफ्ती महमूद, वो अपोजिशन के साथ एक इजलास में बैठे हुए थे। तो मौलाना साहब उस वक्त बिल्कुल, जिसे वो कहते हैं ना कि बच्चे कह लें, बिल्कुल वो उस हिसाब से तो ये थे।
तो वो बार बार मौलाना जो है ना वो आके खड़े हो जाते। तो मौलाना अपना वहाँ पे शाह अहमद नूरानी और अब्दुस्तार न्याजी ने कहा कि अपना आप क्यों इनको भेज देते हैं मुफ्ती महमूद को, तो बाहर बच्चा है बैठने दें, कोई नहीं वो भी सीखेगा। तो उन्होंने बड़ी कमाल बात की, उन्होंने कहा आपको नहीं अंदाज़ा, ये हमारी मोहब्बत में नहीं बैठा हुआ, इसने बाहर को मामलात किए होंगे, आईबी वालों को इन्फॉर्मेशन लीक करेगा जिसके ये पैसे लेंगे। चले सर, वो एक अलग बहस है, इस पर तो नहीं हम गुफ्तगू कर सकते। जुल्फिकार साहब, सर अभी कंटिन्यू करें डिस्कशन को। आर्टिकल 63A के हवाले से भी बात की गई, मुझे थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन है सर, रहनुमाई फरमाइएगा। ये जो कहा जा रहा है कि जो तजावीज़ पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से आई हैं कि आर्टिकल 63A में लिखा जाए कि वोट शुमार भी होगा और पार्टी हिदायत के बरखिलाफ वोट डालने वाले रुकन की नाअहली 5 साल की जाएगी। सर इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। अभी मुझे ब्रेक की जानिब बढ़ने का कहा जा रहा है। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, जुल्फ़िकार अली अब्बासी साहब से गुफ्तगू करते हैं इस हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हमने जुल्फ़िकार अली अब्बासी साहब से सवाल किया था, सर मैं चाहूँगी आप उसी को कंटिन्यू करें, और साथ ही आपकी नज़र में अगर 25 अक्टूबर से कबल हुकूमत आईनी तरमीम नहीं कराती तो फिर क्या होगा? देखिए, ब्रेक से पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे, एक तो ये है कि जो भी कानून बनाया जाता है वो मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए बनाया जाता है, तमाम लोगों के और यहाँ मैं देखता हूँ कि ये हमारे लॉ का इस्तेमाल किया है, जस्टिस हरीड जस्टिस बरीड अमेंडमेंट आई है। 18th अमेंडमेंट में ऑलमोस्ट एक लगा है जिसमें डिबेट्स होती रही हैं और ऑलमोस्ट बहुत इत्तेफाक, लेकिन उससे बाद जुल्फ़िकार साहब, सर आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, सर वापस आते हैं आपके जाने। भट्टी साहब, सर अब ये सवाल कि 25 अक्टूबर तक जितनी हम ये अर्जेंसी की बात कर रहे थे या हुकूमत बहुत जल्दबाजी कर रही है, आपने भी इसको मेंशन किया, अगर 25 अक्टूबर से कबल नहीं हो पाती आईन तरमीम फिर क्या होगा? देखिए, उससे कबल नहीं हो पाती तो फिर जो है वो काजी साहब समेत सब के जो निज़ाम है वो नहीं पूरे होंगे, फिर अपनी मर्ज़ी की तरमीम जो है ये नहीं कर सकेंगे। और ये 25 अक्टूबर जो है ये क्यों ज़रूरी है, ये बाद में भी अगर ये मुल्क कौम के लिए को बेहतर तजावीज़ इनके पास हैं तो बाद में भी पार्लियामेंट में पेश की जा सकती हैं। ये 25 ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ये कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि कल जो इन्होंने जो है वो एमरजेंसी जो है वो इजलास बुलाया है कबीना का, तो उसमें शायद ये को फैसले लें और फिर अपनी को जो है वो अभी आप कह रहे हैं ये कुछ ना कुछ तो करेंगे। जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है, जिसमें से एक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं कि ये खदशा मौजूद है कि अगर अदलिया में तब्दीली आई तो इलेक्शन ऑडिट हो सकता है, आप इससे एग्री करते हैं? बिल्कुल जी, इस हवाले से जो है वो ख्वाजा आसिफ की बात ही नहीं है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इस तरह का जो तजर्बा कर रहे हैं, ये तजर्बा अगर ये करते हैं तो इससे एक नया जो है वो पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुल जाएगा और अदारों के दरमियान जो है वो लड़ाई तेज़ हो जाएगी। और ये डिपेंड करता है हुकूमत के अंदर कि वो और कितना ज़्यादा लड़ाई जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं मौजूदा सियासी हालात के अंदर, और मौजूदा जो मामलात उनके चल रहे हैं उसमें ये हुकूमत के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है कि हुकूमत जो है वो और कितना बोझ बर्दाश्त कर रही है। और साथ ही इस्लामाबाद में नई बहस छिड़ गई है, शायद आपके इल्म में है या नहीं, लेकिन शहर इक़्तिदार में जहाँ रात के अंधेरे में बहुत सारी महफिलें जमती हैं तो वहाँ बहस शुरू हो गई है कि हुकूमत का चल चलाव है और एक नई बहस है जनाब के कौन किसके साथ। तो ब्यूरोक्रेसी ने तो अपने किबले जो हैं वो तब्दील करने अभी शुरू कर दिए हैं, झुकाव ज़्यादा पीपल्स पार्टी की तरफ हो गया है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है जुल्फ़िकार साहब। सर अभी फ़ारूक भट्टी साहब भी एक नई बहस छेड़ बैठे हैं, सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस हवाले से? अपनी बात भी मुकम्मल कर लीजिए सर। यही मैं अर्ज कर रहा था जिस तरीके से कि ये जल्दी क्या है, क्यों 25 अक्टूबर से पहले ये अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं। देखें, मैंने पहले अर्ज किया जिस तरह 18th अमेंडमेंट के हवाले से 1 साल तक वो डिबेट्स होती रही हैं और उसके बाद 19th अमेंडमेंट जो आई है, आज भी वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस पे बातें करती हैं कि वो उस वक्त चूंकि जुडिशियल एक्टिविज्म था और वो हमारे गर्दन पर जो है वो पांव रख कर जो हमसे करवाई गई, और आज जो 26वीं अमेंडमेंट आ रही है, कहीं कल यही जमातें जो है वो ये ना कहें कि उस वक्त जो है ये 26वीं अमेंडमेंट जो है हमें एस्टेब्लिशमेंट गर्दन पर पांव रखकर हमसे करवाई गई थी। तो इसलिए डिबेट्स करवाए जाएं जिस तरीके से ये ड्राफ्ट्स आ रहे हैं। अभी एक तो गवर्नमेंट की तरफ से आया है, पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से ड्राफ्ट आया है, अभी मौलाना साहब भी एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं।
इसमें तमाम अब पीटीआई stakeholders वक्त भी उनसे मिल रहा है, तो क्या मौलाना जो ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं उसमें पीटीआई की तजावीज शामिल होंगी? आपको लग रहा है ऐसा सर? बार कौंसल से तजावीज ली जाए, बार एसोसिएशन से ली जाए, साफियों से ली जाए, हम्म, पब्लिक से ली जाए और डिबेट्स की जाए, इसमें क्या जल्दी है? सर जल्दी के खदशात तो हमने मेंशन कर दिए हैं। भट्टी साहब, अभी जिस तरह से हम बात करें, मौलाना से पीटीआई का वक्त मुलाकात करें और मौलाना एक ड्राफ्ट तैयार करें जो 2 से 3 दिन में पेश हो जाएगा, क्या उसमें पीटीआई के तजावीज़ शामिल होंगी आपकी नज़र में? देखें, मुझे तो मौलाना के ड्राफ्ट के ऊपर भी जो है वो हुकूमत कन्विंस होती नज़र नहीं आ रही। अच्छा, वो तो चाहेंगे कि अपनी मर्जी के जो है वो फैसले जो है वो हम वो कर लें, और मौलाना साहब जो है वो इसी वजह से पीटीआई को भी ऑन बोर्ड लिए हुए हैं कि ठीक कल हो को गया जो सर, है वो आपका ओपिनियन आ गया। नाज़रीन, अपने तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्ज़िये से आगाह किया, और आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह के बाद।